Students, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes by Mahima Laharia. If you have not subscribed the channel, do subscribe the channel. Our today's topic is what are crystalline polymers. So जब हम crystal structure of polymers की बात करते हैं तो सबसे important क्या होता है, उसकी morphology कैसी रहेगी. So we can define that a crystalline polymer is a type of polymer in which the molecular chains are organized and they have ordered arrangement of a molecules. So students, आपने अवर हायर लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है ना, कभी भी क्रिस्टल होता है ना तो उसमें ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, मतलब उसमें कोई भी हमारा इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता. सो जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो रहेगा वो ऐसा पॉलीमर होगा जिसकी जो मॉलिकुलर चेन्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और उनका जो अरेंजमेंट रहेगा वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है. तो आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर इज ए हाईली स्ट्रक्चर्ड रीजन. एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, नाइलॉन एक्सेट्रा. सो अगर हम एमॉर्फस पॉलीमर्स की बात करेंगे तो एमॉर्फस पॉलीमर्स को हम नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स भी बोलते हैं. और यहाँ पर आपके जो पॉलीमर्स होते हैं दे कंटेन डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रैंडम मैनर ऑफ मोनोमर यूनिट्स. तो जैसे आपने बात किया कि जो हमारा क्रिस्टलाइन पॉलीमर होगा वहाँ पे ऑर्डर्ड रहेगा, सब कुछ रेगुलर रहेगा. जबकि जो एमॉर्फस पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स. और वहाँ पर कैसे रहेगा, अरेंजमेंट रैंडम रहेगा, कोई भी कहीं पर भी आके फिट हो जाएगा. ओके, सो जस्ट नाउ you can see this diagram. In this diagram you can see this black region, it shows the our regular arrangement, means it is our crystalline region, and the pink shows your amorphous region. So where you see this crystal region they are orderly arranged and pink is random disordered है ना. तो पिंक में सब कुछ कैसा हो रहा है, आपका disordered arrangement है. और जो आपका black lines हैं वो क्या शो कर रही हैं, the monomer unit are arranged in order. तो examples of your non-crystalline polymers are polystyrene, polycarbonate and acrylic. So just we will see what will be the difference between our crystalline polymers and amorphous polymers. So in crystalline polymers they have uniformly packed molecules. Just we have seen in the diagram, जो भी crystalline polymer रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, आपका यूनिफॉर्मली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. जबकि जो आपके एमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर डू नॉट हैव यूनिफॉर्मली पैक्ड मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे यूनिफॉर्म पैकिंग नहीं होगी. दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट. तो कोई भी क्रिस्टल होता है या क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होता है, दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जबकि जो आपके एमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा. दे आर ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, दे आर ट्रांसपेरेंट, देयर हाई श्रिंकेज, जनरली हार्ड होते हैं, है ना. ये कैसे होंगे, बिकॉज क्रिस्टल है तो वो हार्ड ही होगा. यहाँ पर क्या होगा, लो श्रिंकेज एंड सॉफ्ट होंगे. गुड केमिकल रेजिस्टेंस, मीन्स दे हैव ए गुड केमिकल रेजिस्टेंस. जबकि यहाँ पर कैसा होगा, पुअर केमिकल रेजिस्टेंस. दे हैव द लो गैस परमेबिलिटी, बट यहाँ पर क्या होगा, गैस परमेबिलिटी विल बी हाई. हियर definite heat fusion, they will no definite heat of fusion. They are anisotropic in nature, like diamond. They are isotropic in nature, means they have the uniform properties in all the direction. What is the meaning of anisotropy, means they have different properties in the different directions. They have low strength and here the strength is very very high. So I hope you understand what are the crystalline polymer and amorphous polymer. तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए and do complete your notes. Thanks for watching and we'll be uploading soon next video on the polymers. Thank you.